दोस्तों, आज इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां शुरुआत से ही क्रिकेट का ऐसा विस्फोट देखने को मिला जिसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। मैदान पर हर गेंद के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंचता गया। कभी बल्लेबाजों के बल्ले से निकलते गगनचुंबी छक्के दर्शकों को उछलने पर मजबूर कर रहे थे, तो कभी गेंदबाज अपनी रफ्तार और धारदार गेंदों से पल भर में मुकाबले का रुख बदलते नजर आए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर पूरी ताकत झोंक दी और हर रन के लिए जबरदस्त जंग देखने को मिली। चौकों छक्कों की बरसात, हैरत अंगेज फील्डिंग, धुआंधार बल्लेबाजी और हर ओवर बदलते समीकरणों ने इस मुकाबले को पूरी तरह ब्लॉकबस्टर बना दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक लगातार अपनी सीटों से खड़े होकर इस हाई वोल्टेज टक्कर का लुत्फ उठाते रहे। तो आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मुकाबले को साल के सबसे यादगार मैचों में शामिल कर दिया? आइए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों, आज इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग के लिए फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर उतरे और दोनों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौके छक्के लगाते हुए तेज शुरुआत दिलाई, जबकि बटलर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। पावर प्ले की समाप्ति तक इंग्लैंड बिना किसी नुकसान के 80 से ज्यादा रन बना चुका था। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सॉल्ट को 62 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने जोस बटलर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतकीय साझेदारी करते हुए रन गति को लगातार ऊंचा बनाए रखा। बटलर ने सिर्फ 35 गेंदों में 67 रन बनाए, लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद जैकब बेथेल ने कप्तान हैरी ब्रूक का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए भारत को पूरी तरह दबाव में रखा। डेथ ओवरों में बेथेल ने लगातार बड़े शॉट लगाए, जबकि ब्रूक ने 78 रन की शानदार पारी खेली। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ब्रूक और फिर टॉम बैंटन को आउट कर भारत को थोड़ी राहत दिलाई। अंतिम ओवर में हर्षित राणा ने विल जैक्स का विकेट भी झटका, लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 284 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जैकब बेथेल 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि सैम करन ने अंत में तेज रन जोड़कर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 285 रन का ऐतिहासिक लक्ष्य था। इस करो या मरो वाले मुकाबले में 285 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही। ओपनिंग के लिए युवा सनसनी, वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के हाथों में थी। पूरे स्टेडियम में जबरदस्त शोर था और भारतीय समर्थकों की नजरें इन दोनों सलामी बल्लेबाजों पर टिकी थीं। पहले ओवर की शुरुआत बेहद सावधानी से हुई। आर्चर ने लगातार तेज रफ्तार गेंदें फेंकी। वैभव पहली ही गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। दूसरी गेंद पर भी उन्होंने सम्मान दिया। तीसरी गेंद पर हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी। इसके बाद अभिषेक ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए पहला चौका लगाया और आखिरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए एक और चौका बटोर लिया। पहले ओवर में भारत ने 10 रन बना लिए। दूसरे ओवर में साकिब महमूद गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली गेंद पर 2 रन जरूर लिए, लेकिन इसके बाद लगातार डॉट गेंदें खेली। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने फिर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को सौंप दी। शुरुआत के 2 ओवरों में साफ नजर आ रहा था कि वैभव अभी विकेट पर समय बिताना चाहते हैं, जबकि अभिषेक पूरी तरह आक्रमण के मूड में थे। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैच का रंग ही बदल दिया। आर्चर की पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका, दूसरी गेंद पर पुल शॉट पर छक्का और चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक और चौका। पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज उठा। वैभव दूसरे छोर से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और अभिषेक खुलकर बड़े शॉट खेल रहे थे। चौथे ओवर में जोस बटलर ने गेंद विल जैक्स को थमाई। वैभव ने पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर लगातार सिंगल लेते रहे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने जैक्स की गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन अभिषेक को रोकने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। पावर प्ले की समाप्ति तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा सिर्फ 30 गेंदों में 65 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों में सिर्फ 19 रन पर थे।
सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई कि वैभव आज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान श्रेयस अय्यर बार बार उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहे थे। 7वें ओवर में इंग्लैंड को आखिरकार सफलता मिली। लियाम डॉसन की धीमी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 72 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी पारी की सराहना कर रहा था। अब कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत से ही वैभव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी बेहद अनुशासित हो गई थी। आदिल राशिद और लियाम डॉसन ने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगा दी। वैभव भी जोखिम लेने के बजाय विकेट पर टिके रहे और लगातार सिंगल डबल लेते रहे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 122 रन था। अब भी जीत के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी था। श्रेयस अय्यर ने कुछ आकर्षक चौके लगाए, लेकिन जोफ्रा आर्चर की तेज बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और साकिब महमूद की गेंद पर विकेट कीपर जोस बटलर को कैच दे बैठे। अब शिवम दुबे मैदान पर आए। उन्होंने आते ही 2 लंबे छक्के लगाकर मुकाबले में जान डाल दी, लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी के प्रयास में वह भी विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए। दूसरी ओर वैभव अब भी क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। उन्होंने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया था और अब धीरे धीरे अपने शॉट्स निकालने शुरू कर दिए। 17 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 210 रन था। जीत के लिए अब आखिरी 3 ओवरों में 75 रन चाहिए थे। उस समय वैभव सूर्यवंशी 70 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ 30 गेंदें खेली थीं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 18 गेंदों में क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। 17 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 210 रन था। जीत के लिए अब आखिरी 3 ओवरों में 75 रन चाहिए थे। क्रीज पर वैभव सूर्यवंशी मजबूती से डटे हुए थे। उन्होंने अब तक सिर्फ 30 गेंदों का सामना किया था, लेकिन उनका स्कोर 70 रन तक पहुंच चुका था। दूसरी ओर अक्षर पटेल उनका साथ निभा रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। इंग्लैंड को जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 18 गेंदों में क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान आने वाला है। गेंदबाजी के लिए कप्तान हैरी ब्रूक ने साकिब महमूद को बुलाया। 18वें ओवर की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद। वैभव ने बिना एक पल गंवाए बल्ला घुमाया और गेंद पॉइंट के ऊपर से सीधे बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका। दूसरी गेंद, इस बार लेंथ गेंद आई। वैभव ने फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड के तीसरे टियर में जाकर गिरी। भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से उछल पड़ा। तीसरी गेंद, साकिब ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद लो फुल टॉस बन गई। वैभव ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार किया। लगातार दूसरा छक्का। अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। चौथी गेंद, इस बार वैभव ने रिवर्स स्कूप खेल दिया। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। पूरा ट्रेंट ब्रिज वैभव के नारों से गूंज उठा। 5वीं गेंद, फिर से धीमी गेंद। वैभव पहले ही क्रीज से बाहर निकल चुके थे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का। आखिरी गेंद, साकिब महमूद पूरी तरह दबाव में थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में आ गई। वैभव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। एक ही ओवर में 30 रन आ गए। अब भारत को अंतिम 12 गेंदों में 45 रन चाहिए थे। 19वां ओवर डालने आए अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद। कप्तान हैरी ब्रूक को उम्मीद थी कि उनका सबसे अनुभवी गेंदबाज मैच बचा लेगा, लेकिन वैभव आज किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली गेंद, राशिद ने गुगली फेंकी। वैभव आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। दूसरी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का। अब पूरा दबाव इंग्लैंड पर था। तीसरी गेंद, राशिद ने तेज गेंद डाली। वैभव ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। चौथी गेंद, फिर फ्लाइट। इस बार वैभव घुटने के बल बैठे और स्वीप खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग स्टैंड में पहुंचा दिया। लगातार तीसरा छक्का। अब भारतीय समर्थक अपनी सीटों पर टिक ही नहीं पा रहे थे। 5वीं गेंद, राशिद ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने बल्ले का मुंह खोलकर गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अब पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या वैभव इतिहास रच देंगे?
ओवर की आखिरी गेंद, राशिद ने फिर गुगली डाली। वैभव ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर से 27 रन आए। अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 18 रन चाहिए थे। सबसे खास बात यह थी कि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही उन्होंने 3 अंकों का आंकड़ा छुआ, पूरा ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। यहां तक कि इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी भी उनकी इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी की तारीफ करते नजर आए। उधर भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर और सभी खिलाड़ी खड़े होकर वैभव का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। भारत को जीत के लिए अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे और गेंद जोफ्रा आर्चर के हाथ में थी। 19वां ओवर समाप्त होते होते पूरा ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी की नजर सिर्फ एक बल्लेबाज पर थी, वैभव सूर्यवंशी। महज 18 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अकेले दम पर इंग्लैंड के जबड़े से मैच छीनने की ठान ली थी। अब भारत को जीत के लिए अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर वैभव मौजूद थे और दूसरी तरफ अक्षर पटेल खड़े थे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर को सौंपी गई। मैदान में ऐसा माहौल था मानो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोक कर खड़ा हो। पहली गेंद, आर्चर ने तेज यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की फुल टॉस बन गई। वैभव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाया और गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। पूरा स्टेडियम भारतीय समर्थकों के शोर से गूंज उठा। अब 5 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद, इस बार आर्चर ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद फेंकी, लेकिन वैभव पहले से तैयार थे। उन्होंने घुटना टेककर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अब 4 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने तुरंत फील्ड बदली, लेकिन वैभव के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। तीसरी गेंद, आर्चर ने फिर बाउंसर का सहारा लिया। वैभव पीछे हटे और अपर कट खेल दिया। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। लगातार दूसरा चौका। अब 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। आर्चर पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। कप्तान हैरी ब्रूक उनके पास पहुंचे और कुछ समझाया। फील्ड फिर बदली गई। पूरा मैदान शांत था। चौथी गेंद, आर्चर ने इस बार बिल्कुल सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की सी लो फुल टॉस बन गई। वैभव ने अपने दोनों हाथ खोलते हुए मिड विकेट के ऊपर से ऐसा शॉट खेला कि गेंद स्टैंड में जाकर गिरी। छक्का! बस इसी के साथ ट्रेंट ब्रिज में इतिहास रच दिया गया। भारत ने अविश्वसनीय अंदाज में यह मुकाबला जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से दौड़ते हुए मैदान में आ गए। कप्तान श्रेयस अय्यर सबसे पहले वैभव के पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह निराश नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले तक जो मुकाबला उनके हाथ में दिखाई दे रहा था, वह देखते ही देखते भारत की झोली में चला गया। वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला हवा में उठाकर चारों ओर मौजूद दर्शकों का अभिवादन किया। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा। भारतीय प्रशंसक तिरंगा लहराते हुए खुशी से झूम रहे थे। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर भी तालियां बजाते नजर आए। सबसे खास बात यह रही कि वैभव ने इस मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों में अपना विस्फोटक शतक पूरा किया, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज शतकों में शामिल हो गया। उनकी पारी में चौकों से ज्यादा लंबे लंबे छक्के देखने को मिले। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पाया। आखिर तक नाबाद रहते हुए वैभव ने सिर्फ 48 गेंदों में 135 रन ठोक दिए, जिसमें 10 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उन्होंने अकेले दम पर भारत को 285 रनों का असंभव दिखने वाला लक्ष्य हासिल करा दिया। टीम इंडिया ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए इतिहास की सबसे यादगार T20 जीतों में से एक अपने नाम कर ली। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। उस रात ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव, वैभव, वैभव सूर्यवंशी। करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था।